नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे क्या हमारा भाई रीजनिंग में पार्ट चल रहा था, यानी कि हमने जो पिछले पार्ट में जो हमने कर लिया था वो कथन और निष्कर्ष तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो बात करते हैं किस पे, कथन और तर्क पे। देखिए, कथन और निष्कर्ष जो था उसमें क्या था कि कथन देता था कोई व्यक्ति, यानी कि अपनी बात को कहता था, और निष्कर्ष में क्या था, जो कथन में बात कही गई है उसी बात को सत्य मानते हुए हमें उसमें से निष्कर्ष देना होता था। लेकिन अब की बार क्या है, यानी कि जो कथन और तर्क है, तो तर्क में बताता है, देखिए तर्क हमारा दो चीजों में दिया जाता है। यानी कि किसी ने कोई बात कही, यानी कि कोई कथन दिया, तो कथन देने के बाद या तो आप उसे स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या तो हां या फिर क्या, ना। हां या ना की जब बात होगी तो वो कैसे होगी, देखिए जब हां कहेंगे, मतलब कोई कथन दिया है और उसमें क्या बात आपके लिए ऐसा कही है कि बोले हाँ भाई दहेज प्रथा को बंद कर देना चाहिए, तो सभी लोगों के जहन में एक बात आएगी, बोले हाँ ठीक। तो भाई इस तरीके के जो होते हैं, तो जहां भी आपको ऐसा लगे कि बोले हाँ सभी चीज इसे हाँ कर सकते हैं या सभी ना कर सकते हैं, तो वो जो तर्क होंगे वो अधिकांशतः यानी कि 80% तक ठीक होते हैं। अन्यथा वो क्या भाई कभी कभी 20% ऐसे होते हैं कि आप तो कहें कि वो कहे नहीं, यानी कि दहेज प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए, नहीं, और उसके बाद जो तर्क देगा भाई वो क्या हो जाए, सही हो जाए। देखिए तर्क जो होते हैं वो तर्क को हम दो भागों में बांटते हैं। भाई तर्क दो भागों में होगा, एक तो प्रबल तर्क, एक तो होगा प्रबल और एक होगा क्या, निर्बल। प्रबल होगा मतलब प्रबल तर्क और एक निर्बल तर्क। प्रबल होगा यानी कि जो ठोस, यानी कि जो मजबूत है, यानी कि कह सकते हैं प्रबल का मतलब होता है मजबूत यानी कि ठोस, और भाई निर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो भाई तर्क दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल एक निर्बल। भाई जो प्रबल होता है वही क्या सही माना जाता है, और जो निर्बल तर्क होता है वह क्या भाई गलत माना जाता है। लेकिन अगर भाई आप लोगों को देखें, अब तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों में से ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्या बोले हाँ भाई बोले 10 में से 10 कर देंगे। भाई 10 में से 10 तो बहुत मुश्किल काम होता है, परंतु हां अगर आप लोग इसे समझ लेते हैं तो भाई 10 में से 9 ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई जो लोग इन्हें नहीं समझ पाते वो भाई 10 में से मुश्किल से 1 या 2, और वो भी तुक्के से ठीक कर पाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आज कि बोले भाई अगर आप लोग इस वीडियो को, यानी कि ये 11 तो मैंने इसके क्या पॉइंट लिखे हैं भाई, याद नहीं करने हैं, मैं इन्हें हाथ के बिल्कुल आपको समझाऊंगा। और भाई इसके मैं 2 ही क्वेश्चन आज लिख पाया हूं, भाई इन्हें भी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपका जो ये डर है कि कथन और तर्क का या जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो भाई क्या आज के बाद नहीं होंगे, और वो डर खत्म होने वाला है। तो देखिए भाई प्रबल तर्क में यानी कि मैंने सिर्फ क्या जो सही होगा वही लिखा है। जो भाई सही होगा तो यानी कि तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो, यानी कि बात क्या है कि जो भी कथन यानी कि जो तर्क दिया गया है वो तर्क का संबंध कथन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथन कह रहा है कि बोले पूरब को चलो और भाई तर्क क्या कह दे कि बोले हाँ वो बात करे कि पाताल लोक की, तो भाई इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। तो भाई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जब भी तर्क हो वो कथन से संबंधित हो या कथन से क्या भाई संबंध रखता हो। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक। देखें दूसरा, देखें तर्क सलाह या निदान से हो, यानी कि तर्क ऐसा होना चाहिए से संबंधित हो, मतलब जो कथन दिया, अब उस कथन में से आपको जो तर्क देना है उसमें या तो कोई सलाह दे आदमी या फिर क्या निदान, यानी कि किसी चीज का कोई समस्या है उसका निवारण होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला क्या, तीसरा तर्क हां या ना नहीं में होना चाहिए। बस भाई है इसमें क्या कंडीशन कि बोले या तो हां में कहें या फिर क्या नहीं में कहें, 2 ही कंडीशन होनी चाहिए। चौथा, तर्क प्रश्न सूचक नहीं होना चाहिए। तर्क क्या भाई प्रश्न सूचक नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें ऐसा ना हो जैसे क्या कहा कि बोले हां भारत जीत गया, माला कथन में दिया, तो भाई तर्क दे दे कि बोले हां कि बोले भारत ने अच्छी बैटिंग की, यह भी बात हो सकती है। दूसरा बोले नहीं कि क्या पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, या ऐसे कह दे कि देखो ये तो दोनों हो सकते हैं, ये तो दोनों बिल्कुल ठोस वाले हैं, परंतु क्या मतलब जो प्रश्नवाचक सूचक होगा बोले क्या हो सकता है, ठीक है, क्या भारत ने बैटिंग अच्छी की। तो जहां ये क्या जैसी कंडीशन यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं तो वो भाई क्या कभी भी प्रबल नहीं होगा, अर्थात वो ठीक नहीं होगा, यानी कि तर्क सही नहीं माना जाता। अगला देखें भाई 5वां आता है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कोई बात कही और बात कहने के बाद में जो तर्क होना चाहिए भाई वो वैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए, ना कि ऐसा है कि कोई अपने सामाजिक या अपने निजी मामले के तौर पे या कह दे कि बोले धार्मिक मामले के तौर पे कह दे कि आस्थापूर्ण कि बोले हाँ कहा जैसे क्या बोले हाँ नदी का पानी गर्म है, तो भाई वैज्ञानिक तथ्यों से बताया गया बोले इसमें ये
तत्व पाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ लोगों ने क्या कहा कि बोले हाँ भाई इसमें क्या नीचे से जोत जल रही है, फिर भूखी, ऐसी बातें जो कहते हैं। तो भाई क्या यानी कि जो हमारे धर्म या आस्था से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो तर्क में कभी ठीक नहीं मानना है तो क्या सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य मानने हैं वही ठीक होते हैं। किसी की नकल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कि क्या बोले हाँ भाई जैसे कि पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान आतंकवादी रखता है, यानी पाकिस्तान आतंकवादी रखता है ऐसा कह दें, या आतंकवादियों को भारत भेजता, तो ऐसा नहीं है कि बोले हाँ कि भारत भी आतंकवादियों को पाकिस्तान या भारत भी आतंकवादी रखना शुरू कर दे। ठीक है, तो भाई मतलब किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरे देश से और अपने देश की कभी भी आप तुलना करने लगे या किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की, तो भाई वहां क्या वो कथन हमेशा निर्बल होगा, वो तर्क निर्बल होगा यानी कि कमजोर होगा, यानी कि उसे हम हमेशा गलत मानते हैं। ठीक, अगला देखें, देश हित या जनहित में होना चाहिए, यानी कि जो आपका तर्क है वो हमेशा देश हित में यानी कि जनहित में, यानी कि जिससे का पूरे देश को लाभ मिले, यानी कि पूरी जनता को लाभ मिले, ऐसा होना चाहिए। दूसरा भाई 8वां है तुलनात्मक और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैंने बात बताई दी भाई वैज्ञानिक तथ्यों पे, यानी कि किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, और यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उसका किसी चीज का दोहरान नहीं होना चाहिए। अगला देखें, नमा संतुलित होना चाहिए, यानी कि जो आपका कथन दिया गया मतलब संतुलित ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर जो आप उस तथ्य को बता रहे हैं यानी कि उस तर्क को बता रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे जितना आप ठीक करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं क्या गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका तर्क होना चाहिए वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। अगला भाई 10वां, अनुभव के आधार पर दिया गया हो, तर्क क्या अनुभव के, और अनुभव में भी भाई देखा कंडीशन बनेगी क्या अनुभव ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा निजी मामला हो, निजी अनुभव हो, पर्सनली, ऐसा नहीं, वो क्या होना चाहिए सामाजिक अनुभव होना चाहिए। अब भाई इसे मैं बता दूं कैसे, देखिए आप मान लिया किसी कहीं गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, तो आप किसी गली से गुजरते हैं तो आपको वहां डर लगता है कि बोले हाँ भाई इस गली में भूत रहता है। ठीक है, अब इस गली में भूत रहता है तो यह आपका क्या है अनुभव है, क्योंकि आप उससे डर रहे हैं। लेकिन क्या भाई और व्यक्ति गांव के आप उनसे बताने लगे तो भाई क्या ये बात आपकी सही होगी और तर्क सही है कि बोले हाँ भाई इस गली में भूत रहता है, आपने कह दी। जब तक उसे क्या गांव के और सारे व्यक्ति या मोहल्ले के और सारे व्यक्ति इस बात को ना मान लें, यानी कि 20 व्यक्ति थे 20 में से 20 के 20 ना मान ले कि इस गली में भूत रहता है, तब तक वो तर्क क्या यानी कि आपका जो अनुभव है वो भाई बेकार है। यानी कि जहां क्या सभी लोग यानी कि पूरा समाज किसी चीज को मानता है वही क्या कहलाता है भाई, वही हमारा तर्क कहलाता है, यानी कि अनुभव वही होगा सही, आपका पर्सनली नहीं होगा, निजी मामला नहीं होगा कभी भी। अगला बकवास नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना है कि बोले हाँ भाई किसी ने कथन दिया और उस पर कोई मुंहजोरी सी हो रही हो, बकवास हो रही हो जिसका कोई लेना देना ना हो, चुटकुले वगैरह ना हो। ठीक है, और भाई अपनी कोई निजी राय नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या बोले हाँ कहा कि बोले हाँ पाकिस्तान है, बोले जी पाकिस्तान से बोले आए दिन क्या कर रहा है, बोले उधर से फायरिंग कर रहा है। एक ने कह दी बोले हाँ बम, मतलब कथन में कही कि बोले हाँ उसको बम डाल दे क्या, तो भाई आपने तर्क दिया बोले हाँ डाल दो काम खत्म। ठीक है, तो वो अपना निजी मामला। लेकिन क्या पूरा देश यानी कि पूरे देश की यानी कि जो नेतृत्व करते हैं यानी कि पूरा सरकार जो करती है, तो भाई वो सरकार पूरा डिसाइड करेगी बोले हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हाँ वो अपनी सलाह देती है तो वो भाई क्या होगी वो चीज सही होगी। लेकिन क्या भाई बकवास नहीं होनी चाहिए। ये 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट ऐसा नहीं है कि भारी हैं, बहुत आसान से हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं। देखिए अब मैं कराना चाहता हूं क्या क्वेश्चन नंबर 1। भाई कथन दिया है कि क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। कथन में कही उसने बात कि क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये कहना चाह रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जो हड़ताल करते हैं कि उन हड़ताल को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए पूर्ण रूप से। तो वह तर्क दिया। अब तर्क में क्या, कुछ लोग तो इसमें कहेंगे कि बोले हाँ साहब बंद कर देना चाहिए, कुछ कहेंगे कि बोले नहीं। अगर भाई हाँ वाली बात सही है अगर, तो भाई उसके आगे का जो तर्क है उसे देखते क्या है। भाई नहीं वाली बात है तो उसके आगे का तर्क क्या दिया है इसे देखते। देखिए उसने कहा भाई पहला तर्क कह रहा हाँ, यानी कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक व्यक्ति ने कही बोले हाँ यह कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का एकमात्र तरीका है। क्या एक बात बताइयो कि बोले भाई अगर हड़ताल पर रोक लगा देंगे तो क्या कर्मचारी अनुशासन सीखना शुरू हो जाएंगे? कोई बात है वो? अरे भाई अगर जो भाई हड़ताल पर रोक लगा दी तो वो अनुशासन में जाएंगे, जरूरी है।
मतलब तर्क में यह होना चाहिए कि अगर जो आप उस बात को कह रहे हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति उस बात को नकारे नहीं। अगर आपने वो बात सही कह दी तो यानी कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उस बात को सही मानना चाहिए। यही क्या है भाई, वही होता है हमारा तर्क सही। अगर उसमें से किसी भी एक व्यक्ति ने उसका विरोध कर दिया तो समझ लेना वो तर्क सही नहीं है और भाई कभी सही नहीं होगा। तो देखें, कहा कि हां यह कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का एकमात्र तरीका, भाई एकमात्र तरीका अगर भाई हड़ताल ही होता तो जिन्हें कब का बंद हो गया होता। ठीक है भाई, यह तरीका नहीं है। अनुशासन के लिए तो बहुत सारे नियम है, कानून है भाई, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अनुशासन सिखाने के। क्या हड़ताल पर रोक लगा के अनुशासन सिखाएंगे? तो भाई इसलिए पहला वाला तर्क से मैं असहमत हूं, यानी कि पहला वाला तर्क क्या है, गलत है। दूसरा देखें कि नहीं, यह नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता है। यह बात आपको सही लग रही है या गलत? वो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, यह नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। हड़ताल कब करते हैं? हड़ताल तब करते हैं जब क्या उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तभी तो हड़ताल करते हैं। अगर भाई इतना होता, अगर तो उन्हें सारी सुविधाएं मिले, सब कुछ मिले, तो वो हड़ताल क्यों करेंगे? तो भाई अगर उस चीज को यानी कि अगर इस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो वो अपनी बात यानी कि जो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं भाई उनका क्या, उनसे वंचित हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए भाई कथन को यानी कि तर्क कौन सा भाई, दूसरा मुझे सही लगता है। इसका मतलब यानी कि कौन सा भाई, तर्क दूसरा ही सही है। ऑप्शन इसके इस प्रकार होंगे कि तर्क एक पालन करता है, यानी कि तर्क दो करता है, या एक व दो दोनों करते हैं, या फिर वो कह दे कि क्या एक व दो दोनों में से कोई सा नहीं करता है। ऐसा होंगे ऑप्शन तो देख सकते हैं, बस भाई ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए कथन कह रहा है, क्या टेलीफोन सेवाओं को चालू रखने के लिए निजी संस्थाओं के अधीन कर देना चाहिए? संस्थाओं के अधीन मतलब उसने कहा जो ये टेलीफोन सेवा है भाई, जो हम बात करते हैं, इन्हें चालू रखने के लिए निजी संस्थाओं के अधीन कर देना चाहिए। मतलब यानी कि किसी एक, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी बनाई, जैसे कि जियो है, ठीक है, आइडिया है, बीएसएनएल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो भाई उनके अधीन कर देना चाहिए, ये उस बात को कहना चाह रहा है। ठीक, तो भाई अब किसके, यानी कि जो सरकार है, सरकार ना रख के किसी निजी व्यक्ति को दे दे। तो बोले भाई क्या ऐसा कर देना चाहिए? कुछ व्यक्ति कहेंगे बोले हां, और कुछ कहेंगे इसमें क्या नहीं। अगर हां वाला बात अगर जो तुम हां वाले हो तो उसके सामने का तर्क देखें। हां, विकसित देशों में यही टेलीफोन सेवाओं को चालू रखती है। क्या भाई, अब एक बार बताना, देखे जो तर्क है, अब इन 11 पॉइंटों में से हमें मदद मिलने वाली है, और वो क्या है कि हां विकसित देशों में यही टेलीफोन सेवाओं को चालू रखती है। भाई कॉपी कर ली, दूसरे की नकल कर ली ना कर ली, अर्थात दूसरे की नकल कर ली कि क्या भाई विकसित देशों में, हां विकसित देशों में, विकसित देश भाई, और यानी कि जब वहां ही टेलीफोन सेवाओं को चालू रखती है, क्या हम भी रखें? भाई जहां नकल की बात हो जाए तो वो तर्क हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ये बात कहां से आप लोगों को पता चली कि क्या तुलना तुम कहां है, कौन सा था वो, स्पष्ट रूप से संबंधित हो वैज्ञानिक तथ्यों पर, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए, यानी कि कौन सा भाई, छठा नंबर। तो भाई तर्क यानी कि क्या भाई, जहां भी कहीं किसी की तुलना यानी कि कह दे कि भाई किसी की नकल करनी हो, कॉपी करनी हो, तो वो तर्क क्या हमेशा गलत होगा? नहीं, निजी संस्थाओं के हाथों में यह कार्य देना सुरक्षित नहीं है। मतलब क्या भाई, दूसरे ने कहा कि नहीं, निजी संस्थाओं के हाथों में यह कार्य देना सुरक्षित नहीं है। क्या यह बात सही है? मतलब सुरक्षित का मतलब यह है कि बोले भाई वो आपकी कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर ले, यानी कि आपकी बात को, यानी कि आपकी कोई बात है, जैसी पर्सनली बातें हैं, तो भाई उन्हें क्या वायरल कर दे। क्या भाई ऐसा है कि जो भी निजी संस्था हैं, अगर जिन्होंने क्या आपका जो भी ये टेलीफोन सेवाएं चालू रखी है, क्या वो कभी ऐसा करते हैं? क्या वो किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड यानी कि वायरल करते हैं? कभी नहीं करते। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि बोले हाँ भाई जो प्राइवेट संस्था होती हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियां, वो ऐसा ही काम करती हूं कि बोले हाँ साथ सरकारी नहीं करती। तो भाई ये बात क्या है, यानी कि तर्क क्या है? बोले नहीं तो कहा उसने, सही बात थी, लेकिन निजी संस्थाओं के हाथों में यह कार्य देना सुरक्षित नहीं है, ये बात भाई सही नहीं है। इसका मतलब तर्क दूसरा भी सही नहीं है। देखिए भाई, अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए इसमें होगा क्या, अब देखिए, अब इसमें से मैंने ये 2 ही क्वेश्चन लिखे अभी,
ठीक है, ये नियम थे। अब इन नियमों से भाई आप लोग करेंगे तो भाई आप सही वाला तर्क हमेशा ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो रीजनिंग की काफी टाइम के बाद आई है, यानी कि देखे जो आप लोगों ने जो हमारा कथन और निष्कर्ष की वीडियो थे भाई काफी अच्छा देखा। ठीक है, काफी अच्छा सुना भी है और समझा भी, आप लोगों की समझ में बात भी आई। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई कथन और तर्क के जो हमारा ये चैप्टर है भाई, ये बात भी आपको, ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद यही है। तो भाई आप लोग इसमें अगर जो किसी को कोई दिक्कत या परेशानी, या आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, खराब लगी, गलत लगी, जैसी भी लगी, ठीक है, या सही लगी, जो भी लगा, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि भाई आप वीडियो को सब्सक्राइब तभी, यानी चैनल को सब्सक्राइब तभी करें, वीडियो को शेयर तभी करें जब आपको लगे कि हाँ हमारी समझ में आया है। तो भाई और कहीं भी समझ में आ सकता है, वरना भाई ना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भाई अधिक से अधिक अब भाई लोगों तक पहुंचाएंगे तो भाई अगर जो आप लोगों का कुछ फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है भाई, मैथ्स की वीडियो आज नहीं आ पाई है, वो भाई कल आएंगी। देखिए मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूं कि देखिए जैसे क्या मैं मैथ की वीडियो बना रहा हूं, हिंदी की वीडियो बना रहा हूं, और भाई रीजनिंग के भी पार्ट लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। और आज तरबोवन सर ने जो आपकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, जो संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा का भाग 2 था, वो भी अपलोड हो गया। देखिए भाई आप लोग, सीधी सी बात है, हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो मैथ की वीडियो ऐसा नहीं था मेरे पास, आज बहुत टाइम था, भरपूर टाइम था, मैं बना सकता था, वीडियो अपलोड कर सकता था, क्योंकि अब हिंदी की भी कर सकता था। लेकिन क्या था कि जो मैंने वीडियो कल डाली थी, आप लोग उसी वीडियो को अभी पूरी तरीके से नहीं देख पाए। अगर भाई उस वीडियो को नहीं देख पाए तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो दे दूं तो आप उन वीडियो को छोड़ देंगे, उन वीडियो को भूल जाएंगे, नई वीडियो देख लेंगे। तो भाई आप लोग अगर जो जितनी जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं या जितनी जल्दी वीडियो पाना चाहते हैं, तो भाई उतनी जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा कैसे? अरे मेरे भाई लाइव क्लास चल रही होती तो बता देते कि बोले साहब 8 बजे से शुरू होगी, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई जब वीडियो अपलोड हो रही है तो भाई 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटा आगे पीछे हो सकती है, तो भाई बेल आइकन को यानी घंटी जो है उसे जरूर दबा लो, उससे पता तो चल जाएगा कि वीडियो डली किस टाइम और हम देखेंगे किस टाइम। ठीक है, अधिकांशतः जैसे कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को कल सुबह तक, आप कल सुबह देखा करें। ठीक है, क्योंकि आपको कल सुबह तक, यानी कि जितनी भी दिन में वीडियो बनी या डाली मैंने, वो आपको कल सुबह तक बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाएंगी। ठीक है, और कल जो वीडियो बनेगी वो आप परसों सुबह देखा करें। ठीक है, और भाई अगर तो बात सही है, अगर देखें मैथ में पाइप और टंकी चल रहा है, उन्हें भी देखें। छंद का टॉपिक मैंने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है कि आप लोगों ने, शायद जिन लोगों ने छंद ना पढ़े होंगे कभी, ठीक है, उन लोगों की समझ में आ रहा होगा, या जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन्हें डर लगता था, उन्हें भी भाई अब बात समझ में आ रही होगी। तो भाई उन वीडियो को देखें, मैं आप लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूं भाई, अपना खुद कुछ फायदा नहीं है भाई। गर्मी भी है, सब काम कर रहे हैं भाई, आप लोग इतना करें। ठीक है, आप लोगों से मैंने एक निवेदन किया था कि आप जितना भी जो भी कर सकता है भाई, आप बिल्कुल कोई सी भी वीडियो जो आपको अच्छी लगे उसका लिंक उठाओ, और उठाने के बाद में भाई आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाओ। उससे क्या होगा कि बोले भाई अधिक लोगों तक पहुंचेगा। अगर जो आप लोग मान लिया, अगर जो 100 लोग भी वीडियो देखते हैं और 100 लोग भी इसे स्टेटस पर लगा देंगे, तो मैं मानता हूं कि 8-10 दिन के अंदर अंदर जो हमारा लाइव का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई आप लोग करते ही नहीं भाई, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? इसमें कोई गलत चीज थोड़ी ना लगा रहे हो आप स्टेटस पे, तमाम चीजें लगाते रहोगे, बोले हाँ ऐसे है और वैसे है। कम से कम एक चीज लगा दो तमीज की, अब तमीज की है जैसी भी है, और कम से कम अपने लिए नहीं लगा सकते तो कम से कम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो लगा दो भाई। ठीक है, तो भाई बहुत लंबी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और एक से एक बेहतरीन, जो यूपीएसआई में पूछे गए और जो भाई आपके यूपीपी में पूछे गए, जितने भी हैं, और भाई आपके जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उससे भी जो क्वेश्चन पूछे गए, सारे सभी क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा। वीडियो वो भी लंबी होगी। ठीक है, यानी कि उसी वीडियो में तर्क को खत्म कर देंगे और उसके बाद में फिर पूर्व अवधारणाएं शुरू करेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैं किसके जो अनुमान वाले होते हैं, अनुमान वाले भी लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रयास करें, हम बिल्कुल अपना 100% देने के लिए तैयार है मेरे भाई। कम से कम आप लोग बिल्कुल भावनाओं को समझने का प्रयास तो करें। मैं आज बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि मैंने कल वीडियो डाली, और डालने के बाद में भाई उन पे क्या लोगों पर देख ही नहीं रहे, आप लोग देख ही नहीं रहे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैथ के क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन मैंने पहले में दिए और 1 क्वेश्चन मैंने बाद में दिया, अभी तक किसी बंदे का आंसर नहीं आया उसमें।
क्या यार आप लोग वीडियो नहीं देख रहे? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अरे समझ में नहीं आ रहा, कम से कम इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर जो जिस मेथड से मैंने पढ़ाया उस मेथड से पढ़ने के बाद में अगर आपसे आंसर नहीं आता, उसकी गारंटी मेरी है। आप करके तो देखें, होगा भाई, निश्चित रूप से होगा। मैथ की वीडियो है, देख लेना, एक कल वाली है, एक इससे पहले जो वीडियो डाली थी एक वो है, यानी कि टाइम एंड वर्क की वीडियो नंबर 7 है और पाइप और टंकी की वीडियो नंबर 1 है, भाग 1 है। ठीक है, दोनों में मैंने क्वेश्चन दिया है, उन क्वेश्चनों का आंसर दो। अगर भाई नहीं देना चाहते तो कोई बात ही नहीं, बाकी तो आना मन है। जैसे क्या बोले, हाँ एक प्रोग्राम होता है, गाना सुन लिया काम खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे देखते रहो भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।